क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए और एक टावर है, ए बी टावर है, टावर से 28.5 मीटर डिस्टेंस पर एक बॉय है जो कि जिसकी हाइट रखी है 1.5 मीटर, ये खड़ा हुआ है। ये यहाँ से इसके टावर के टॉप को देख रहा है यहाँ पर। ओके, तो उसका एंगल बन रहा है 45 का। ये आपका क्वेश्चन है जो कंप्लीट नहीं है, आपको कंप्लीट जो है उसमें मिल जाएगा। ओके, मीन्स ए बी टावर है, इसकी हमने हाइट मानी है h मीटर, और जो बॉय है उसकी जो हाइट दे रखी है वो 1.5 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो टावर से इसकी डिस्टेंस है वो है 28.5 मीटर। ओके, अब मान लीजिए ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर, ये हमने सॉल्व कर दिया। लेट AB is a height of a tower and tower. AB is a height of a tower B h मीटर। ये मान लिया हमने कि जो हाइट इसकी h मीटर, जो टावर की हाइट इसकी h मीटर है। ओके, अब देखिए ये 28 है, ये 28 है तो ये भी 28 होगी, ये 1.5 है तो ये भी 1, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन गया। तो अपोज साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल। अगर 1.5 है तो ये 1.5 हुआ, ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगी। ओके, तो अब देखिए हमें एक ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल AED, AED, इन ट्राइंगल AED 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन AE अपॉन DE। 10 45 की वैल्यू 1। AE देखिए ये अगर h है और ये 1.5 है तो हमें इतनी AE चाहिए, तो हमने h में से 1.5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये निकल आएगी। तो हो गया, ये हो गया हाइट है आपकी h अपॉन h माइनस का 1.5 अपॉन बेस 28.5 है, तो ये 28.5 होगा, 28.5। ओके, आगे देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, तो h माइनस 1 यहाँ बचेगा, h माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5। देयरफॉर h इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5, इसको हमने ट्रांसपोज किया है, नेगेटिव है तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। देयरफॉर h इक्वल टू प्लस कर दिया इसको तो 30 मीटर। तो हमारी जो जो टावर है उसकी हाइट हमने h मानी थी, h की वैल्यू हमारी निकल आई, यही हमारा आंसर हो गया। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर tower will be 30 मीटर। ओके, क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन थर्ड वाला देखिए आप, जो है फिर से हम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, उन्हीं को हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका फ्रॉम अ पॉइंट P, क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट P द ऑन द ग्राउंड। ये P कोई पॉइंट है जो ग्राउंड पर है, ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर। इसके ऊपर जो है हमने एक फ्लैग स्टफ को, झंडे का डंडा, इस तरह से हमने इसको यहाँ पर लगाया, हॉस्टेड किया गया है, जिसकी हमने हाइट मान ली है h मीटर।
ठीक है। जब ये व्यक्ति ये पॉइंट से इसके बिल्डिंग के टॉप को देखता है, बिल्डिंग के यहाँ से ग्राउंड से बिल्डिंग की टॉप को देखता है, तो एंगल जो एंगल जो बनता है वो 30 डिग्री का है। जो फ्लैग के टॉप को देखता है तो उसका एंगल बनता है 45 का। जो ग्राउंड में पी पॉइंट है, यहाँ से देखने पर बिल्डिंग के टॉप पर कितने का एंगल बन रहा है, 30। एलिवेशन में कितने का है, 30 डिग्री का। अगर फ्लैग के टॉप को देखते हैं तो कितने का एंगल बनता है, 45 का। तो पूछ रहा है कि फ्लैग की हाइट फाइंड करना है, और जो पॉइंट है ग्राउंड पर वो उसकी डिस्टेंस जो है बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस है, तो हमें ये भी फाइंड करनी है, और साथ साथ हमको ये पीए की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। पॉइंट कहाँ पर है बिल्डिंग से, कितनी दूरी पर है, तो दोनों चीजें हमें जो है उसको फाइंड करना है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमें देखना है कि सबसे पहले जो है, चाहे आप दोनों है 10 लगना है 30 है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जब ये भी लगाए तो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो मैंने मान लिया लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी ए बी। ए बी क्या है, ये बिल्डिंग की हाइट में लिख दिया हुआ है। एंड जो बी डी है, ये बी डी है, ये क्या है, जो फ्लैग स्टफ है उसकी जो हाइट है उसको हमने एच मान लिया। क्या माना आएगा, एच माना होगा। शुरू करें हम। इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ए बी, पी ए बी 10, पी ए बी का मतलब पी ए बी 30, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए पी। 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3, और ए बी की जो हाइट है कितनी है 10, तो 10 ए पी फाइंड करना है, तो ए पी हो गया। ओके, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ए पी फाइंड हो गया हमारा। ए पी इक्वल टू 10√3 मीटर। यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, तो इसका डिस्टेंस निकला, जो पॉइंट ग्राउंड में जो पॉइंट था और जो बिल्डिंग का फुट था उसकी, उससे वहां से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी निकला है हमारी, 10√3 मीटर। ओके, अगेन अब हमें इसकी फ्लैग की और हाइट फाइंड करना है। तब ट्रायंगल ले रहे हैं ए पी ए डी या ए डी पी। अगेन इन ट्रायंगल पी ए डी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ए डी, फिर से हमने लगा दिया 10। अब कितना एंगल है इसका फ्लैग के साथ, 45 का, तो 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एडी अपॉन पी ए, एडी अपॉन पी ए। ओके, 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है 1 इक्वल टू एडी। एडी देखिए 10 तो ये है इतना, एच ई मानी हुई है हमने, तो 10 प्लस एच अपॉन बेस अपना ए पी है, तो हमने इसको ए या पी ए है, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10√3, 10√3। ओके, क्रॉस कर दिया हमने, ये अपनी जगह है 10 प्लस एच इक्वल टू, क्रॉस किया 10√3, एच इक्वल टू 10√3। इसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो प्लस का क्या हो गया, माइनस का, एच इक्वल टू 10 हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से 10 कॉमन निकाल तो √3 - 1, 10 √3 की वैल्यू पुट कर दी हमने 1.73 माइनस का 1, और 10 इसे माइनस कर दिया तो हो गया 0.7
3 मल्टीप्लाई कर दिए इसमें तो 7.3 मीटर। तो देखिए आपको हाइट निकल आई फ्लैग की, हाइट ऑफ फ्लैग हाइट ऑफ will be 7.3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ओके गाइड, देखिए और क्वेश्चन ये जो है फिर से आप देखिए कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के सामने कोई ग्राउंड में एक पॉइंट है पी, और बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग स्टफ लगा हुआ है। पी पॉइंट से कोई व्यक्ति यहाँ से इसके बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो आपको यहाँ पर जो है एंगल बन रहा है इसका 30 का, और अगर जो है ये पी पॉइंट से फ्लैग स्टफ के टॉप को देख रहा है तो एंगल बन रहा है 45। ओके, तो हमने माना कि इसकी जो है फ्लैग पूछा है कि फ्लैग की जो फ्लैग है स्टफ है, झंडे का डंडा जिसे बोलते हैं हम लोग फ्लैग स्टफ, उसकी हाइट अपने एच मानी हुई है और पी ग्राउंड से डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, तो हमने सबसे पहले जो है लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी ए बी बिल्डिंग की हाइट है एंड बी डी इज अ फ्लैग स्टफ एंड हाइट बी एच, इसकी फ्लैग स्टफ के हमने बी डी माना हुआ है और इसका हाइट मानी है। अब देखिए ट्राइंगल सबसे पहले दिया हुआ है ये पी ए बी, ये वाला हमने फिगर लिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ है, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ए बी है और बेस कितना है पी है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 10 अपॉन ए पी, ठीक है, तो क्रॉस कर दिया तो ए पी इस केस में किया tan√3 मीटर हो गया। अगेन अब फिर से लिया हमने जो है ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, तो ठीक है पी पी ए बी ये वाला ट्रायंगल लिया, तो अब एंगल हो गया 45 का, ये इसकी हाइट हो गई और इसका बेस हो गया AD अपॉन पी। 1045 की वैल्यू हमने पुट कर दी है। AD कितना है, AD मतलब 10 तो ये है और H ही है, तो 10 प्लस H, तो हमने लिख दिया इसमें 10 प्लस H अपॉन बेस ये AP, AP की हम निकाल चुके हैं कितना है tan√3, tan√3 हमने यहाँ पर पुट कर दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, ये आ गया 10 को ट्रांसफर कर दिया, प्लस का तो माइनस हो गया, 10 हमने कॉमन निकाल लिया तो √3 - 1, देयरफॉर h equal to 10 और √3 की वैल्यू 1.73 - 1, therefore 1.73 - 1 0.73 मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो 7.3 मीटर हाइट ऑफ फ्लैग विल बी 7.3 मीटर, या फ्लैग स्टफ जो हाइट है फ्लैग स्टफ की तो उसकी आपकी 7.3 मीटर। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है आपका two poles of equal height are standing on the both side of a road। ये आपका क्वेश्चन है पूरा, तो इसमें क्या है कि ये ए सी एक रोड है, रोड का एक जो है जो ए बी एक पोल है जो लेफ्ट में है और दूसरी जो उसके अपोजिट में जस्ट जो है सी डी दूसरा पोल है, दोनों की हाइट कैसी है इक्वल है। अगर ये एच मीटर माना है तो ये भी एच मीटर है। ओके, और एक पॉइंट है पी उसमें दिया है, रोड के बीचों बीच कहीं पर भी पी पॉइंट दिया हुआ है, वहां से जो है पहली बिल्डिंग को पोल को बिल्डिंग में पोल पहली पहले पोल को जब हम पी से देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री का, 60 से हम देखते हैं, ठीक है, और जब जब इसके टॉप को देखते हैं पी पॉइंट से तो एंगल बनता है 45 का। तो कह रहा है कि पोल की हाइट फाइंड करना हमको, और रोड की जो चौड़ाई है कितना चौड़ा है, दोनों पॉइंट दोनों पोलों के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो दी हुई है 80, तो पॉइंट से जो रोड की चौड़ाई है दोनों पोलों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 80 मीटर। तो आपको दोनों को पी पॉइंट से पहले पोल की डिस्टेंस कितनी है और पी पॉइंट से ही जो है दूसरे जो है तुम्हारा दूसरा पोल है उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है पी पॉइंट से, और साथ साथ जो हमें
इसके जो है जो पोल है उनकी हाइट भी फाइंड करनी है, इसकी हाइट कितनी है। मान लीजिए हमने लेट किया हुआ है कि ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स, ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स, ए बी और सी डी आर दो पोल है, ठीक है। उसकी हमने हाइट मान ली h मीटर। लेट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल पोल्स ईच ऑफ हाइट h मीटर। प्रत्येक की हमने हाइट क्या मानी हुई है, h मीटर। रोड पर कहीं पर कोई पॉइंट है P, या पर को दिया हुआ है, ठीक है, P से हमने इसका एंगल बन रहा है 60 का, ठीक है, और P से ही इसका एंगल बन रहा है 45 का। तो लेट P बी द पॉइंट ऑन द रोड सच दैट कैसा है, AP इक्वल टू हमने क्या माना है, x माना है, और CP इक्वल टू हमने 80 माइनस x हो गया, क्योंकि 80 है और x हमने माइनस कर दिया इतना, तो ये बच जाएगा PC की कितनी होगी 80 माइनस का x इतना। ओके, अब देखिए हम लोग जो है सबसे दो ट्राइंगल, अब राइट एंगल ट्राइंगल दोनों बन गए अपने, एक तो हो गया PAB, दूसरा हो गया PCD। तो पहले इसको लेंगे बाद में इसको ले, चाहे पहले इसको ले ली बाद में इसको ले ली, आपकी मर्जी कौन सा पहले लेना है कौन सा बाद में लेना है, या ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने इसको सबसे पहले ले लिया है इन राइट एंगल ट्राइंगल PAP, इन राइट एंगल ट्राइंगल PAB tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मींस AB अपॉन AP, AB अपॉन AP। tan 60 की वैल्यू होती है √3, और AB h माना हुआ है तो h लिख दिया, अपॉन में हमने जो है ये x माना है x ले लिया, तो ठीक है। ओके, तो h को हम ट्रांसपोज किया, h की वैल्यू निकाल ली हमने, तो h इक्वल टू √3x। ओके, अगेन फिर से देखिए इन ट्राइंगल PCD, इन राइट एंगल ट्राइंगल PCB, फिर हमने 10 लगा दिया, tan 45 डिग्री इक्वल टू वही आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h है और बेस दिया 80 माइनस x, h अपॉन मतलब h मींस CD। एक बार आप इसको पुटअप कर दीजिए, जो लिखा हुआ है बाद में वैल्यू बाद में पुटअप करेंगे, CD अपॉन CP, 1045 वैल्यू 1, CD है h एंड CP है आपकी 80 माइनस x, 80 माइनस x। ओके, इसको हमने ट्रांसपोज किया हुआ है तो h की वैल्यू निकाल ली, तो h इक्वल टू निकल आया, h इक्वल टू 80 माइनस x, 80 माइनस x। ओके, हाँ अब आप देखिए h की वैल्यू कितनी है √3x, अपॉन में h अपॉन हमने क्या किया इसको ट्रांसफर किया है, और उसको 80 माइनस एक्स इक्वल टू h हो गया। इसमें सॉरी हम थोड़ा सा जो है ये हमने यहाँ पर 45 लिखा था, तो एक्चुअल में बुक में यहाँ पर कितना लिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया है 30 डिग्री। तो हमने अगेन जो है ट्राइंगल फिर से लिया है PCA, ट्राइंगल PCA, tan 30 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन CP, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। CD की वैल्यू h मानी हुई है तो h लिख लिया हमने, CP है 80 माइनस x, वैल्यू पुट कर दी है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस केस में आया तो h की वैल्यू निकल आई 80 माइनस x अपॉन √3। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। हम दोनों को कंपेयर कर देंगे, दोनों इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, from equation first and second, first and second। हमने जो है h की वैल्यू ये वाली यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर h की क्या हो जाएगा √3x, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी
√3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में गया तो 3x हो गया, और इसको भी ट्रांसफर कर देंगे साथ साथ, तो आपका निकल आएगा 3x, इसको ट्रांसफर कर दिया प्लस का x इक्वल टू 80। तो 3x प्लस x 4x इक्वल टू 80। देयरफॉर x इक्वल टू 4 से हम कैंसिल कर देंगे, इसको 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 टू जा 80, तो 20 मीटर। तो हमने देख लिया कि दोनों पोल है उनकी हाइट निकल आई 20 मीटर, मीन्स ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर, दोनों की हाइट हमारी हमने फाइंड कर ली है। अब हमें ओके एक्स की ये पूरा रोड की जो आपका पॉइंट है, पॉइंट से जो है इसकी डिस्टेंस है पहले पोल की है 40, तो AP इक्वल टू देयरफॉर AP इक्वल टू 20 मीटर एंड PC इक्वल टू 80 माइनस 80 में से माइनस का 20 माइनस कर देंगे तो आपका निकल आएगा 60 मीटर। हो गया। अब आपको जो है लास्ट हाइट और हमें फाइंड करना है, पोल की हाइट कितनी है, तो ये वैल्यू x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो हाइट हो जाएगी देयरफॉर हाइट ऑफ both poles x की वैल्यू हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, तो √3, x की वैल्यू निकाली 20, तो 20 √3। ओके, तो आपका ये सॉल्व हो गया हमारा जो है। फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। कह रहा है एक कोई रोड है, रोड के कहीं पर भी रोड के ऊपर एक कोई पॉइंट दिया है P, ठीक है, P से पहले पोल को देखने पर देखता है तो एंगल बनता है 60 का, दूसरे पोल को देखता है तो 30 का, ठीक है, और जो रोड की जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो है 80 मीटर। ओके, तो हमने इसको माना है x है, तो हो गया 80 माइनस का x, क्योंकि 80 था, x माइनस कर दिए तो 80 माइनस x हो गया। अब आपने वही फिर सॉल्व कर दिया है। let AB and CD are the two point equal poles each of the height x meter, let P be a point on the road such that AP equal to x and CP equal to 80 minus x meter। and triangle PAB हमने PAB ये ट्रायंगल लिया, tan 60 equal to AB upon AP परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया। इसकी वैल्यू हम जानते हैं, tan 60 वैल्यू 3 है, h अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो हमने यहाँ x की वैल्यू निकाली, तो ये वैल्यू 3x इक्वेशन में फर्स्ट बना दिया। अगेन ट्रायंगल PCD, अब ये लिया PCD वाला ट्रायंगल, सेकंड वाला लिया हमने 10 दिया हुआ 30, तो कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दिया हुआ CD, बेस दिया PC या CP, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। CD की वैल्यू हमने h मानी थी, और ये हमारा 80 माइनस x से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो आ गया h की वैल्यू निकाली हमने, h इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखते, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को हमने जो है कंपेयर कर दिया, दोनों को हमने क्या किया है, कंपेयर किया हुआ है। तो इसकी वैल्यू हमने h की वैल्यू यहाँ पर हम कितनी पुट कर दी है, √3x, तो यहाँ हुआ √3x, ये अपनी जगह है, क्रॉस के x का मल्टीप्लाई 3 3 9 9 का स्क्वायर निकला 3x हो गया, इसको ट्रांसफर किया, माइनस का तो क्या हो गया प्लस का, 80 अपनी जगह, 3x प्लस x 4x हो गया इक्वल टू 80, x इक्वल टू इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो 20 निकल आया। तो x की वैल्यू, x मींस क्या माना था अपने, पहले पोल की पॉइंट से डिस्टेंस x, तो पॉइंट से दिया है P पॉइंट रोड पर है, वहां से पहले पोल की डिस्टेंस निकल आई 20 मीटर। और ओके, अब आपको जो है और दूसरी की पोल की निकालनी है यहाँ से, तो 80 में से हमें 20 माइनस कर देंगे, तो ये निकल आया 80 माइनस 20 करेंगे तो कितना निकल आएगा 60। अब आपको एक और फाइंड करना, कह रहा है हाइट और फाइंड करना है, तो हम ये जो x की वैल्यू 20 है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यू,
तो एच की वैल्यू चाहिए हमको, यहाँ पर दिया है 20, तो हो गया 20√3 मीटर। तो ये निकल आई। थोड़ा जगह कम है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो आपको ये सबको कई बार आप 1-2 बार करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको कि